सोमवीर जी, जी शांति प्रिय जगह लेह लद्दाख, वहां पर हिंसा भड़कती है, छात्र जी सोशल एक्टिविस्ट वहां पर पूरी तरीके से प्रदर्शन पे बैठने और स्थितियां गंभीर होती हैं। और वहां पे बार बार ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो जेनजीज को उकसाने का काम किया था, उसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिल रहा। और तो और कांग्रेस के नेताओं के शामिल होने के भी मामले उठाए जा रहे हैं। जी देखिए स्नेहा जी, अमर त्रिपाठी जी ने अभी जो कहा है, जी मैंने वो पूरी चीज ध्यानपूर्वक सुनी। जी तो इनकी तो पूरी बात वही है कि इनका मतलब कि क्या है कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है और ये दावा और आंकड़ा सिर्फ किताबी है। इन्होंने एक बात भी ये नहीं बोली कि 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त हमारा मैनिफेस्टो था कि लेह लद्दाख को हम 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षण देंगे, जी लेकिन उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने हिल काउंसिल का चुनाव भी उसी मुद्दे पर लड़ा। फिर लेह लद्दाख के लोगों ने इन पे भरोसा करके मतलब कि लद्दाख काउंसिल का चुनाव भी इन्हें जिताया, लेकिन अब दोबारा चुनाव आने वाला है, लेकिन उस मुद्दे पर इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इनकी बातें तो सिर्फ फर्जी हैं, वो बातें सिर्फ सिद्ध होती हैं। और अंशुमन दुबे जी ने जो मतलब कि बैठते तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, लेकिन अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं करते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस को कोसने पर उनकी बातें खत्म हो जाती हैं। इन्होंने बोला कि देश सुरक्षित रहेगा तो पर्यावरण का देख लेंगे। अरे इनका तो किसी भी स्टेट के कोई मुद्दे हों, ये तो सीधा देश की सुरक्षा से जोड़ देते हैं। अब उत्तराखंड में छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको वहां पे पत्थरबाज और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। सोनम वांगचुक को आज गद्दार के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। यही सोनम वांगचुक 2017-18 तक जब मोदी जी और अमित शाह की बुरी बुरी प्रशंसा करते थे, तब इन सब की आंखों के तारे थे। लेकिन आज इन्होंने अपने हक और अधिकार की आवाज उठा दी और लद्दाख की जमीन की जो मांग है वो उठा दी, तो आज इन सबको चुभने लग गए हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि मतलब कि क्या बोलते हैं कि लेह लद्दाख में मतलब कांग्रेस के लोगों की भूमिका है। आप मुझे बात बताइए, कोई भी व्यक्ति भाजपाई कांग्रेसी बाद में है, अगर कोई आदमी लद्दाख का है तो वो लद्दाखी पहले है। मैं हरियाणा से हूं, मैं हरियाणवी पहले हूं, उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूं। तो एक लद्दाखी के तौर पर अगर कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति वहां पर शामिल होता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों पर बैन है क्या वहां पर? क्या वहां का आम आदमी जाकर आवाज नहीं उठा सकता? और इनका सीधा यही सवाल है कि इनसे कुछ भी सवाल कर लो तो या तो हिंदू खतरे में आ जाता है या देश खतरे में आ जाता है। इनकी बस दो ही बातें रहती है। इनका मानना बस ये है कि देश और जनता अपने हकों की आवाज ना उठाए, सब कुछ उनका जुल्म चुपचाप सहती रहे, वरना हिंदू और देश खतरे में आ जाएगा। जब लेह लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया था, आप यकीन मानिए लेह लद्दाख के लोगों ने खुली बाहों से इसका स्वीकार किया था कि अब केंद्र सरकार हमारी देखरेख करेगी, केंद्र सरकार हमारा ध्यान रखेगी। लेह लद्दाख के लोगों ने स्वागत किया था इस चीज का, लेकिन उसके पीछे की मंशा लेह लद्दाख के लोग अब समझे हैं कि दरअसल इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने का एक ही एजेंडा था कि सारी जमीन यहाँ पे सारे उद्योग अपने उद्योगपति मित्रों में बांट दिए जाए और ये बंदरबांट यहाँ की जमीन की कर दी जाए। इसके पीछे का सिर्फ यही कारण था और लद्दाख के लोग आज इस चीज को समझ चुके हैं। और आप कह रहे हो कि जेनजीज को उकसाने का काम राहुल गांधी ने किया है, तो कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हुए थे, उसमें 50,000 छात्रों ने टोटल वोट डाले, उसमें से 28,000 इनको मिल गए। तो ये तो कह रहे थे तो ये तो देश का मूड है, देश का जेनजी हमारे साथ है। अब क्या हुआ, वो जेनजी वहां पे प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल ये क्या है, ये जगह जगह ये हिंसा के बीज भारतीय जनता पार्टी ने बोए हुए हैं। पूरा देश इन्होंने चिंगारी पर रखा हुआ है। वो चिंगारी कब भड़क जाए किसी को कोई अंदाजा नहीं है। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कि कृपया करके लद्दाख की अस्मिता को ललकारने की आप हिम्मत ना करें। लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, लद्दाख एक